स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल RNR रूफोन में। आप पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा बुक का सॉल्यूशन डिटरमिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 क्लास 12th 24 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन में दिया गया है यदि डेल्टा बराबर एक डिटरमिनेंट दिया गया है, आपको साबित करके दिखाना है कि डेल्टा इंडिपेंडेंट है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा से। ठीक है, ये कैपिटल डेल्टा है, ये स्मॉल डेल्टा है। तो यानी जब डिटरमिनेंट को आप सोल्व कर दें तो सोल्व करने के बाद में न अल्फा आए, न बीटा आए, न गामा आए, न डेल्टा आए, इन चारों में से कोई ना आए, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। आइए ट्राई करते हैं सोल्व करने के बाद। तो डेल्टा बराबर साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। साइन अल्फा प्लस डेल्टा ये फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन बीटा प्लस डेल्टा, साइन बीटा इंटू कॉस डेल्टा प्लस कॉस बीटा इंटू साइन डेल्टा। साइन गामा इंटू कॉस डेल्टा प्लस कॉस गामा इंटू साइन डेल्टा। ठीक है, आइए अब ट्राई करते हैं, इसको और सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सोल्व क्या करते हैं कि साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा दिया गया है, यहां भी साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा दिया गया है। कॉस डेल्टा इसमें गुना कर दें और इसको लेकर जाके इसमें घटा दें, इसमें साइन डेल्टा से गुना कर दें और इसमें लेकर जाके घटा दें। तो कॉलम 3 माइनस कॉस डेल्टा इंटू कॉलम 1, फिर माइनस साइन डेल्टा इंटू कॉलम 2। तो डेल्टा बराबर साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। जो लिखा हुआ है वही लिख रहे हैं, विशेष कुछ नहीं। साइन अल्फा इंटू कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन डेल्टा, साइन बीटा इंटू कॉस डेल्टा प्लस कॉस बीटा इंटू साइन डेल्टा, साइन गामा इंटू कॉस डेल्टा प्लस कॉस गामा इंटू साइन डेल्टा। इतना तक तो है, ये था, बचा हुआ ही। कॉलम 1 में कॉस डेल्टा से गुना करके घटा दें, तो साइन अल्फा इंटू कॉस डेल्टा घटा दें, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस डेल्टा। साइन बीटा में कॉस डेल्टा गुना करके घटा दें तो माइनस साइन बीटा इंटू कॉस डेल्टा। साइन गामा में कॉस डेल्टा गुना करके घटा दे तो माइनस साइन गामा इंटू कॉस डेल्टा। ठीक है, कॉस अल्फा में साइन डेल्टा गुना करके घटा दें तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन डेल्टा माइनस कॉस बीटा इंटू साइन डेल्टा माइनस कॉस गामा इंटू साइन डेल्टा। साइन अल्फा इंटू कॉस डेल्टा प्लस में, साइन अल्फा इंटू कॉस डेल्टा माइनस में, कॉस अल्फा इंटू साइन डेल्टा प्लस माइनस सब कट जाएगा और हमें दिख रहा है जहां पर, तो डेल्टा बराबर आ गया साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, 0 0 1 सॉरी 0। और किसी भी डिटरमिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम का अगर प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 मिलता है।
इस तरीके से डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया। 0 आ गया, इसका मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ये इंडिपेंडेंट होगा अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा से। ठीक है, अगला सवाल है 24 का ही 2 नंबर। आपको साबित करके दिखाना है फिर कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ध्यान दें, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब उसमें भी अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा का जो इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट का हिंदी अर्थ होता है स्वतंत्र रहना। तो इस डिटरमिनेंट का मान जब आप निकालें तो फाइनल जब आंसर आए तो वो थीटा से स्वतंत्र हो, मतलब उसमें थीटा कहीं पर नजर न आए। आंसर में अगर थीटा नजर आ जाता है तो इसका मतलब आपने प्रूव इसको नहीं कर पाए, आप नहीं कर पाए, यानी थीटा यहां नजर नहीं आनी चाहिए। चलिए आपके लिए प्रयास करते हैं, थीटा न नजर आवे, एक्सपेंडिंग कर दो। एक्सपेंडिंग बाई कहीं से भी कर सकते हो, बाई R1 फर्स्ट रो से कर लेते हैं। तो एक्स पहला एजेक्ट साइन प्लस फिर माइनस फिर प्लस, याद होगा साइन, तो पहले एक्स ले लेंगे। ये रो गया, ये कॉलम गया, तो माइनस एक्स 1 एक्स, फिर माइनस साइन थीटा, ये रो गया, ये कॉलम गया, कॉलम गया, ये रो गया, तो बचा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, ये गया और ये गया, हाँ 1 और एक्स बच रहा है, प्लस कॉस थीटा, ये कॉलम गया, ये रो गया, तो बच रहा है क्या, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा 1 एक्स इंटू माइनस एक्स गुना एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा गुना एक्स माइनस एक्स साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू एक गुने माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा, बीच में साइन माइनस का होता है और दोनों को गुना करेंगे तो माइनस एक्स कॉस थीटा, अब बीच में माइनस होने की वजह से माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक्स गुने माइनस एक्स तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक गुने एक्स तो माइनस एक्स, माइनस साइन थीटा गुने माइनस एक्स साइन थीटा, ठीक है ना, तो माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा गुने माइनस कॉस थीटा तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा गुने माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एक्स इंटू कॉस थीटा गुने कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा गुने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा, ये कैंसिल, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स कॉमन तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहां से भी एक्स कॉमन तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस इसका वैल्यू 1, तो 1 इंटू एक्स एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, हमारा आंसर आ गया माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, माइनस एक्स क्यू जो आया है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा, ये थीटा से इंडिपेंडेंट है, इसमें हमें थीटा से स्वतंत्र मिल रहा है वैल्यू माइनस एक्स क्यू। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। एक्स बाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस में एक्स बाई जेड एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी एक्स क्यू पी बाई क्यू पी जेड क्यू। एलएचएस को हमने दो भागों में तोड़ दिया है और रूल बताया था कि डिटर्मिनेंट में जब भी कभी ऐसा
प्रॉब्लम मिले तो आपको क्या करना है, 1 1, अगर दो यहाँ पर दिया गया है, दो एलिमेंट दिया गया है सब में, तो आपको दो भाग में इसको तोड़ देना है, दोनों एक ही होगा। देखो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, दो कॉलम समान होना चाहिए या दो रो समान होना चाहिए। तो दो कॉलम जो है, ये वाली कॉलम समान समान है। अब बाकी अगर एक डिफरेंट होता है तो आपस में जुड़ जाता है, तो ये वाला दोनों जुड़ गया तो देखो यही आएगा। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं इसको सोल्व करने का। इसमें काम करें, फर्स्ट वाले में चेंज कर लें, इसको D1 मान लेते हैं पहला डिटर्मिनेंट, इसको मान लेते हैं सेकंड डिटर्मिनेंट। तो क्या कर रहे हैं वो देखो, कॉलम 1 एक्सचेंज विथ कॉलम 3, और आपको हम बतलाते चले कि यदि कॉलम 1 और कॉलम 3 एक्सचेंज हो रहा है इन D1, समझिएगा, तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलेगा लेकिन साइन बदल जाएगा, है पॉजिटिव में डिटर्मिनेंट हो जाएगा निगेटिव में, क्योंकि दो रो दो कॉलम अगर आपस में इंटरचेंज होते हैं तो साइन बदल जाता है। इसके अलावा सेकंड डिटर्मिनेंट में देखते हैं, x बाई जेड एंड p कॉमन फ्रॉम x कॉमन r1 से, बाई कॉमन r2 से, z कॉमन r3 से, और p जो कॉमन है वो कॉलम 3 से। ठीक है, जैसे ही इसको बदल दिया जाए तो साइन निगेटिव हो जाता है। 1 1 1 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स बाई जेड, ठीक है ना, प्लस में आप कॉमन ले ले, एक्स कॉमन, बाई कॉमन, जेड कॉमन, और फिर पी कॉमन। एक्स कॉमन लेते हो तो यहां बचेगा 1, एक्स कॉमन लेते हो यहां एक्स, पी भी कॉमन एक्स भी कॉमन तो एक्स स्क्वायर, बाई कॉमन लेते हो तो 1 बाई बाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से इसमें आपको चेंज करना है कॉलम 2 और कॉलम 3 को, कॉलम 3 और कॉलम 2 और कॉलम 3 एक्सचेंज करते हैं इन D1 पहला डिटर्मिनेंट में, सेकंड डिटर्मिनेंट में जस का तस रहने दीजिए। तब फिर साइन माइनस का हो जाएगा क्योंकि दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, और माइनस में था और फिर माइनस हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 1 1 1 एक्स बाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस में पी एक्स बाई जेड, 1 1 1 एक्स बाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट कॉमन ले लेना है, 1 1 1 एक्स बाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1, और इससे कॉमन ले लोगे तो पी एक्स बाई जेड। अब इसको आप क्या करोगे, 2 जीरो लाने के लिए R1 में R2 घटाओगे और R2 में R3 घटा दोगे, तो 1 प्लस पी एक्स बाई जेड तो होगा ही होगा। R1 में R2 घटाओ तो 1 माइनस 1 0, एक्स में बाई घटाओ तो एक्स माइनस बाई, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। R2 में R3 तो 1 माइनस 1 0, बाई माइनस जेड, अब बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस बाई एंड बाई माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, तो एक्स माइनस बाई बाई माइनस जेड, 1 प्लस पी एक्स बाई जेड, 0 तो है ही है, एक्स माइनस बाई कॉमन तो 1, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर में से एक्स माइनस बाई कॉमन तो एक्स प्लस बाई, 0
तो है ही है, इससे बाई माइनस जेड कॉमन तो 1, अब बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में से बाई माइनस जेड कॉमन तो बाई प्लस जेड, 1 जेड जेड स्क्वायर। ठीक है, इससे एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंडिंग बाई कॉलम 1, एक्स माइनस बाई माइनस जेड 1 प्लस पी एक्स बाई जेड, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल 1 एक्स प्लस बाई 1 बाई प्लस जेड, एक्स माइनस बाई माइनस जेड 1 प्लस पी एक्स बाई जेड, एक्स से गुना करो तो बाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस बाई से बाई कैंसिल, एक्स माइनस बाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, 1 प्लस पी एक्स बाई जेड, ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। ठीक है, इस तरीके से ये 25 नंबर कंप्लीट हो गया, इतना ही लाना था। देखो एक 1 प्लस पी एक्स बाई जेड एक्स माइनस बाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, इतना ही लाना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, देखते हैं इस प्रॉब्लम को और लाने का प्रयास करते हैं जो दिया गया है। कई सारी किताबों में 2 नहीं लिखा गया होगा, आप 2 लिख लीजिएगा, 2 आएगा। चलिए ट्राई करते हैं। बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर, बाकी सब स्क्वायर में आ रहा है तो हम ज्यादा से ज्यादा टर्म स्क्वायर में ही लेना पसंद करेंगे। तो एक काम करते हैं, R1 में आप x गुना कर दें, R2 में बाई गुना कर दें और R3 में आप z गुना कर सकते हैं। जब आप ऐसा गुना करोगे तो 1 बाई एक्स बाई जेड, क्योंकि आप R1 में ही ऑपरेशन कर रहे हो, एक्स से गुना भी कर रहे हो, R2 में ऑपरेशन भी कर रहे हो, बाई से गुना भी कर रहे हो, तो इससे भागा भी पड़ेगा। तो इससे x गुना करोगे तो x इंटू बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x गुना करोगे इसमें फिर तो एक्स स्क्वायर बाई, फिर x गुना करोगे तो जेड एक्स स्क्वायर, इसमें बाई गुना करोगे तो x बाई स्क्वायर बाई इंटू एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, बाई से गुना करोगे तो बाई स्क्वायर जेड। ठीक है, अगला है इसको जेड से गुना करोगे तो एक्स जेड स्क्वायर बाई, और जेड से गुना करोगे तो जेड इंटू एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करो, एक्स बाई एंड जेड कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, 1 बाई एक्स बाई जेड गुना में एक्स बाई जेड, एक्स कॉमन ले लिया तो बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लिया तो बाई स्क्वायर, फिर एक्स कॉमन ले लिया तो जेड स्क्वायर, बाई कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर, फिर बाई कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, बाई कॉमन ले लिया तो यहां जेड स्क्वायर। अगला है जेड में, यहां से जेड कॉमन ले लोगे तो यहां एक्स स्क्वायर, फिर जेड कॉमन ले लोगे तो बाई स्क्वायर, फिर जेड कॉमन ले लोगे तो एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एक्स बाई जेड से एक्स बाई जेड कैंसिल हो जाएगा। अब एक काम करो, कॉलम 1 में आप कॉलम 3 घटा लो और कॉलम 2 में भी आप कॉलम 3 घटा लो। ठीक है, क्योंकि कॉमन हमें चाहिए, एक्स प्लस बाई प्लस जेड कॉमन चाहिए क्योंकि उसका होल क्यों लाना है। तो घटाओगे तो बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा, फिर बाई स्क्वायर में बाई स्क्वायर कैंसिल तो 0, और जेड स्क्वायर में एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर घटेगा। कॉलम 2 में कॉलम 3 घटा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर में से घटाना होगा माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, और जेड स्क्वायर में फिर घटाना होगा
यहाँ भी जेड स्क्वायर ही बच रहा है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर, बाकी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर, यहां तक में कोई आपत्ति नहीं होगी। ये ट्राई करते हैं आगे। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा। ठीक है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो बाई प्लस जेड में एक बार एक्स घटा लेंगे, अब बाई प्लस जेड में एक बार एक्स जोड़ देंगे, फिर है 0 एक्स स्क्वायर जिसका 10, फिर 0 एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस जेड माइनस बाई और एक्स प्लस जेड प्लस बाई, बाई स्क्वायर, जेड माइनस एक्स माइनस बाई, फिर जेड प्लस एक्स प्लस बाई, यहां से भी आप यही लिखोगे जेड माइनस एक्स माइनस बाई और जेड प्लस एक्स प्लस बाई और एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बाई प्लस जेड माइनस एक्स, 0 एक्स प्लस बाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे तो जेड माइनस एक्स माइनस बाई, फिर 0 एक्स प्लस बाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस जेड माइनस बाई और एक्स प्लस बाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे तो जेड माइनस एक्स माइनस बाई, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो सबको सिंगल पावर में है, ये थोड़ा इसको हम कम करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। अब आप ऐसा करो, R3 में आप R1 भी घटा दो और R2 भी घटा दो, फिर देखो क्या होता है। R3 यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर भी घट जाएगा बाई स्क्वायर भी घट जाएगा, तो अपने आप छोटा हो जाएगा, एक्स प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहां तो बच रहा है, इसमें कुछ नहीं करेंगे, बाई प्लस जेड माइनस 0 एक्स स्क्वायर, फिर 0 एक्स प्लस जेड माइनस बाई, बाई स्क्वायर, इसमें घटाना है, तो जेड माइनस एक्स माइनस बाई में से इधर हम घटा के दिखला देते हैं, जेड माइनस एक्स माइनस बाई में से आपको घटाना है बाई प्लस जेड माइनस एक्स, ये घटाना है, 0 तो घटाओगे, अगर R2 घटाओगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली ये घटाना है, तो बाई और जेड प्लस में था माइनस में हो जाएगा, माइनस बाई माइनस जेड और माइनस माइनस प्लस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, माइनस बाई माइनस 2 बाई। ठीक है, फिर यहां जेड माइनस एक्स माइनस बाई, ये R3 में से आप R1 भी घटाइए R2 भी घटाइए, तो इसको घटाइएगा तो माइनस एक्स माइनस जेड माइनस माइनस प्लस बाई, और 0 घटाइएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर माइनस बाई प्लस बाई कैंसिल, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल, माइनस एक्स माइनस 2x। अच्छा, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई में एक्स स्क्वायर भी घटाइए बाई स्क्वायर भी घटाइए, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ये दोनों का दोनों कैंसिल, 2x बाई बच रहा है। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं, तो यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 कॉमन फ्रॉम R3,
तो 2 जैसे ही कॉमन लोगे तो आगे आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, बाई प्लस जेड माइनस एक्स, 0 एक्स स्क्वायर, 0 एक्स प्लस जेड माइनस बाई, बाई स्क्वायर, 2 कॉमन ले लोगे तो माइनस बाई माइनस एक्स, ठीक है, और फिर यहां आ जाएगा एक्स बाई, 2 कॉमन आ गया तो एक्स बाई। अब क्या करते ना कि ये हमारा कॉलम 1 है, इसको हम x से गुना कर देते हैं और कॉलम 3 वाला को जोड़ देते हैं ताकि 0 आ जाए। कॉलम 1 में आपने x से गुना कर दिया है तो x कॉलम 1 और प्लस कॉलम 3 दूसरा हिस्सा है। कॉलम 2 में आप 22 से गुना कर दें और फिर कॉलम 3 आप जोड़ सकते हैं, तो 2 इंटू एक्स प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अच्छा, कॉलम 1 में आप क्या करोगे कि x गुना कर दो, तो एक्स बाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर आप जोड़ दो, कॉलम 3 जोड़ोगे तो कॉलम 3 एक्स स्क्वायर है, देख लो एक्स स्क्वायर ही आप जोड़ दोगे। फिर है 0 में आप x से गुना भी करोगे तो 0 ही रहेगा, फिर बाई स्क्वायर जोड़ दो, माइनस बाई में x गुना करोगे तो माइनस एक्स बाई, कॉलम 3 जोड़ दोगे तो प्लस एक्स बाई आप जोड़ सकते हो। कॉलम 2 में 22 से गुना करोगे यानी 0 में 22 से गुना करोगे तो 0 और फिर आप कॉलम 3 जोड़ दोगे यानी एक्स स्क्वायर। इसमें आप 22 से गुना करोगे तो एक्स बाई प्लस बाई जेड माइनस बाई स्क्वायर, 22 से गुना कर दिया, फिर बाई स्क्वायर आप कॉलम 3 जोड़ दो यानी बाई स्क्वायर जोड़ दो, माइनस एक्स बाई, इसमें 22 से गुना करना था तो माइनस एक्स बाई और फिर आपको कॉलम 3 जोड़ देना है यानी एक्स बाई जोड़ देना है, यहां मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स बाई, माइनस एक्स बाई प्लस एक्स बाई कैंसिल, माइनस एक्स बाई प्लस एक्स बाई कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर कैंसिल। चलिए आपको और कुछ दिखलाते हैं और ध्यान दिलाते हैं। 2 इंटू, अच्छा एक बात और, अगर आप कॉलम 1 में आपने x से गुना किया है, ऑपरेशन भी इसी में हो रहा है तो आपको x से भागा देना होगा, और कॉलम 2 में भी आपने 22 से गुना किया है और इसी में ऑपरेशन भी हो रहा है तो 22 से आपको भागा देना होगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अब बटा में एक्स बाई, ये तो है ही है, x कॉमन ले लो तो बाई प्लस जेड, फिर x तो है ही है एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर अपनी जगह पर, बाई कॉमन ले लो तो एक्स प्लस जेड और बाई स्क्वायर, ये 0 इधर एक्स बाई। आप दो चीज कॉमन ले सकते हो, एक्स एंड बाई, कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, 2 इंटू एक्स प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अब बटा में एक्स बाई, एक्स कॉमन ले लो बाई कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लोगे तो बाई प्लस जेड, फिर एक्स कॉमन लोगे तो एक्स, फिर एक्स, बाई कॉमन लोगे तो बाई एक्स प्लस जेड और फिर बाई, 0 एक्स बाई। अब आप एक्स बाई कैंसिल कर सकते हो। अब आपको एक्सपेंडिंग कर लेना है, एक्सपेंडिंग बाई 2 0 आ चुका है तो R3 से एक्सपेंडिंग करो, तो 2 इंटू एक्स प्लस बाई प्लस जेड इतना का होल स्क्वायर लिखल ही रहेगा, इससे एक्सपेंड करोगे तो 0 का एक्सपेंडिंग 0 का एक्सपेंडिंग 0, एक्स बाई से ही एक्सपेंडिंग कर सकते हो। अच्छा साइन देखना है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, तो एक्स बाई, ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, तो बच क्या गया, तो बाई प्लस जेड एक्स बाई एक्स प्लस जेड,
2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और गुना एक्स बाई, गुना कर दोगे तो एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस एक्स बाई माइनस एक्स बाई कैंसिल। यहां से सिर्फ जेड कॉमन ले लो। 2 इंटू एक्स प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर गुना एक्स बाई, और जेड जैसे ही कॉमन लोगे तो यहां बचेगा बाई, जेड कॉमन लोगे तो एक्स, और जेड स्क्वायर में से जेड कॉमन लोगे तो जेड बचेगा। 2 इंटू एक्स बाई जेड, एक्स प्लस बाई प्लस जेड इतना का होल क्यू, स्क्वायर है एक और तो होल क्यू। आपको फाइनल यही आंसर लाना था, आप देख सकते हो 2x बाई जेड इंटू एक्स प्लस बाई प्लस जेड का होल क्यू, और हमारे पास यही आंसर आया भी है। ठीक है, चलिए आपको अगला क्वेश्चन बतलाते हैं। अब अगले वीडियो में 26 तक हो गया है, अब अगला टाइप है 27 से, आपको अगले वीडियो